जी दोस्तों, जिस तरह सर ने मेरे साथ रब्ता किया ना मेरे यूट्यूब की वीडियोस देख के, तो अक्सर दोस्त सवाल करते हैं कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो ये अब आज की वीडियो में व्लॉग में आपको मैं मार्केटिंग के बारे में भी बताऊंगा, ट्रिक्स एंड टिप कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल हो, अगर आपने कमर्शियली करना है और दोस्तों को दिखाना है, फेसबुक पेज हो, दो चीज़ें आपके पास हो, टिकटॉक भी आप बनाएं। मैंने अभी तक नहीं बनाई हुई, अगर आप एक्सपर्ट हैं टिकटॉक में, क्योंकि आज तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा टिकटॉक में एक्सपर्ट हो गया, टिकटॉक पे भी अपनी आईडी बनाएं और अपनी जेन्युइन लोकेशन दें किसी के साथ कि देखें सर ने मेरे साथ रब्ता किया था, तो मैंने अपने फार्म की जो एग्जैक्ट लोकेशन मेरी गूगल मैप पे थी वो मैंने सर को सेंड की हुई थी। ठीक है, ये उसी लोकेशन पे मेरे फार्म पे पहुंचे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नरवाल से। आज मैं मौजूद हूँ एक नई लोकेशन पर नई वीडियो के साथ। ये कौन सी जगह है, किस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं और कितने फुट वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाया है और किन साहब के पास या किन हम अपने मेहरबान के पास बैठे हुए हैं, आपका तारफ़ उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी अपना तारफ़ करवा दें ज़रा। मेरा नाम जी गुलाम मुस्तफ़ा विरक है जी, कोट नबी बख्श वाला, फिरोजपुर रोड, लाहौर। तो मैं रिजवान साहब से यूट्यूब पे मेरा रब्ता हुआ इनके साथ और इनसे मैंने फिर फ़ोन पे बात की और मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैंने वीडियो इनकी देखी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं इनके साथ रब्ता करके मैं खुद ये वर्मिंग कंपोस्ट का मैं भी स्टार्ट करूं। तो आज माशाल्लाह से जी मैं इनको इधर बुलाया अपने फार्म पे, तो इन्होंने मुझे ये 30 फीट का बेड जो मुझे तैयार करके दिया है, उसमें केंचुए वगैरह डाले हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा, 100% कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। अब मेरे पास गया, मैं ये इसलिए सर मेरे पास गए थे कि मेरे फार्म का विजिट करना चाह रहे थे। यानी कि जिस दोस्त ने कामयाब होना होता है या जिस कोई दिलचस्पी का पता तभी चलता है या इजहार इसी तरह होता है कि जो बंदा सीरियस हो या दिलचस्पी लेता हो, वो बंदा पहले उधर जाता है, फिर उधर से हमें उठाता है और रेड विगलेस लेता है, वहां पे भी सीखता है, यहाँ पे भी आगे सीखता है। तो ऐसे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 100% या 200% कामयाब होते हैं। तो मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें मौका दिया खिदमत का। तो यहाँ पे हमने 30 फीट वर्मी कंपोस्ट बेड लगाया है जो ऑलरेडी तैयार हो गया है, मल्च वगैरह हो गई है, बेड बन गया है। ऊपर हमने रेड विगलर्स भी डाल दी है और रेड विगलर्स का कल्चर कैसा था वो हम सर से पूछे। सर कल्चर जो हमने दिया है वो काउंटिंग करके हमने आपको रेड विगलर्स दिया या कल्चर दी? कल्चर हमें मिला है वहाँ से और मैंने खुद जाके देखा है वहाँ पे, तो काउंटिंग नहीं मैंने की। मैंने कहा मुझे कल्चर ही चाहिए, तो इसमें मुझे अंडे भी मिले हैं, बच्चे भी मिले हैं और केचुए जो बड़े हैं वो भी मिले हैं। और किलो में सर अंदाजन अडल्ट रेड विगलर्स आपका क्या आइडिया कि किलो में कितने को होंगे? वो आइडिया बंदा लगा सकता है कि 1000 प्लस थे या कम थे या ज्यादा थे? मुझे जो रिजवान साहब ने बताया था कि जी 30 फीट के बेड में 30 किलो जो है ना केंचुए वो डलेंगे। 1 किलो में शायद 1000 के करीब। अडल्ट रेड विगलर्स तो 1000 प्लस होता है और उसमें जो अंडा बच्चा जो काउंट में नहीं आता था वो कितना था, वो भी आप बता सकते हैं? मिकदार तो काफी थी लेकिन काउंटिंग तो उसमें नहीं मैं बता सकूंगा। बिल्कुल, लेकिन काफी मिकदार में बच्चे भी थे और अंडे भी थे, मैच्योर अंडे भी थे। जो कि रिजवान साहब ने मुझे बताया कि उनका कलर क्या होता है। जो स्टार्ट में होते हैं वो वाइट होते हैं, फिर वो येलो होते हैं, फिर वो ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद फिर 21 दिन के बाद उनमें से बच्चे निकल आते हैं और बच्चे भी 3-4 से लेके 10-12 तक जो है वो कह रहे हैं कि जी बच्चे निकलते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे हमारा स्टार्ट हो गया है, 3 माह का प्रोसेस है, तो उसमें देखेंगे आगे हमारे साथ क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें खिदमत का मौका दिया और दोस्तों को गाइड किया। दोस्तों अगर कोई मजीद कोई सवाल रह गया हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट में कर सकते हैं या मजीद हमारी वीडियो से रहनुमाई ले सकते हैं। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।